हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले जावास्क्रिप्ट जर्नी सीरीज में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या जावास्क्रिप्ट होती है, क्यों यूज करते हैं, किसने बनाई है, कैसे क्या है, सब कुछ डिस्कस करा था उसके बारे में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट पर। इसके अंदर हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों बनाने पड़ते हैं, क्यों जरूरत पड़ी उनकी, वो सभी हम सीखेंगे। तो चलिए गाइस, अपनी जावास्क्रिप्ट जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स की ये क्या है और क्यों यूज करना है। यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगी। अपनी जीएस जर्नी में हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स पर आ चुके हैं जी। 2 वीडियोज हुई अब तक, ये सेकंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है ये। पहली वाली तो इंट्रोडक्शन में थी जो कि आपने देख ही ली होगी। होप अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का। और वहां पर आप प्लेलिस्ट को क्या करो, बुक मार्क कर लो अपने ऊपर, क्रोम में, ब्राउजर में, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो ना, उस ब्राउजर में बुक मार्क करके रख लो ताकि आप क्लिक करो, क्लिक करते ही यहाँ पर पहुंच जाओ। ठीक है। हाँ, मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लेट है। लेट मतलब कि डिले है एक दिन, क्योंकि पहले एक दिन नोड जेएस आती है, फिर जेएस आती है, फिर नोड जेएस है, फिर जेएस है, ऐसे अल्टरनेट चला रहा हूं मैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास वीडियोस आएंगी। ठीक है। इतने वीडियोस नहीं आती, इतने ना प्रैक्टिस करा करो, नई चीज सीखने की कोशिश करा करो। और अगर आपको एचटीएमएल वगैरह नहीं आती तो वो सीखो, सीएसएस सीखो। ठीक है। इतने वे सीखो, उनमें हाथ जमाओ बढ़िया, ताकि जब आप जेएस पे आओगे तो जेएस को बिल्कुल परफेक्ट करके जाएंगे हम यहाँ से। परफेक्ट का इन द सेंस कि आपको जेएस में मास्टर बना दूंगा मैं। मास्टर का मतलब कि आपको मैं कहूंगा ना कि ये करो तो आप वो करोगे। हाँ जी, बेस बनाएंगे हम। ठीक है। बेस सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है, बेस बनाएंगे। ठीक है। तो बेस बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है ना। तो सबसे कॉमन, सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बिना वेरिएबल्स के आप कुछ नहीं कर सकते जेएस के अंदर। हाँ जी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वेरिएबल क्या है, देखो, डब्बा। आपको एक डब्बे के बारे में पता है, डब्बा क्या होता है, डब्बा किस काम में आता है। ज्यादा ही बड़ी स्क्रीन थी कुछ, इसको डिलीट करते हैं, जूम इन करते हैं एक बार अच्छे तरीके से। यहाँ पर बनाऊंगा मैं कुछ, तो पेंसिल लेते हैं और यहाँ पर एक डब्बा बनाता हूँ, तो ये डब्बा है ना। अब डब्बा जब आप यूज करते हो किसी भी चीज का, तो रियल लाइफ में तो 2D डब्बा हो गया ना। अब आप कहोगे इस डब्बे में क्या, 2D डब्बे में मैं क्या ही करूंगा। तो जब भी आप डब्बा यूज करते हो तो डब्बे में क्या डालते हो, आप कुछ डालते हो, है ना। कुछ भी डालते हो तो क्या डालते हो भाई, जो भी आपका सामान है वो डालोगे ना आप। और क्या डालोगे डब्बे में, गलत बातें नहीं करते यहाँ पर। डब्बे में आप सामान डालते हो, है ना। क्या सामान, मान लो आपने तकिया डाल दिया, क्या डाल दिया, एक पिलो डाल दिया, पिलो। ठीक है। स्पेलिंग ठीक है पिलो की, देखो बताओ मेरे को, ठीक है नहीं ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक है तो आप अपने में ठीक लिख लेना। जब अगर आप नोट्स वगैरह बनाओ तो पिलो डाल दिया ना, तो ये पिल्लो का डब्बा है। किसका, पिल्लो का। ये पिल्लो वाला का डब्बा नहीं है, ये तकियों का डब्बा है। पिल्लो, हिंदी में तो पिल्लो को भी पिल्लो कहते हैं ना, पिल्लो अलग चीज है। तो ये है अपना डब्बा। ठीक है। और आप कह सकते हो एक तरीके से जो फोन होते हैं अपने फोन्स, जो अपने फोन होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कैमरे आते हैं फोन के अंदर, और इतनी छोटी छोटी स्क्रीन अब आती नहीं है फोन के अंदर। तो ये जो फोन्स है इन पे आप कवर चढ़ाते हो ना, एक अच्छा सा प्यारा सा कवर चढ़ाते हो ना, तो कुछ ऐसा मोटा मोटा सा आपका फोन हो जाता है कवर चढ़ने के बाद, और आप टैकी टैकी सा फील करते हो। तो वही कवर जो है आपके, एक तरीके से कवर क्या है, कवर क्या है, कवर के अंदर आप फोन डालते हो ना फोन, तो कवर भी एक तरीके से कुछ जगह है खाली, है ना, खाली जगह है ना, स्पेस बोलते हैं जिसको, स्पेस। तो ऐसे ही ना अपने कंप्यूटर में ना रैम होती है। पता है रैम के बारे में आपको? अरे वाह, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लैपिंग कर दो अपने लिए, क्योंकि रैम के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में रैम है 1 TB की, 2 TB की, अच्छा ज्यादा बोल दिया क्या, सॉरी, 1 GB की, 2 GB की, 3 GB की, तो यहाँ पर आपके जितने जीबी होते हैं ना उनको बिट में कन्वर्ट कर लेना। उतने बिट जो है ना रैम के अंदर ऐसे बॉक्सेस होते हैं। अब आप रैम निकाल के चेक करोगे क्या, बॉक्सेस कहाँ हैं, आपको दिखेंगे नहीं। बस ये मान लो कि उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं ऐसे, एक एक बिट के, एक एक छोटी छोटी बिट के। तो सिंपल जब आप एक कैरेक्टर लिखते हो ना, कैरेक्टर में अब आप कहोगे कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर यहाँ पे शो करना है हमको, अपना कैरेक्टर शो कर दो आप कैसे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर शो करना। कैरेक्टर का मतलब है एक अल्फाबेट, एक सिंबल, कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, T लिख दो, A लिख दो, B लिख दो, या फिर D लिख दो। D से क्या बनता है, D से डेथ कोड बनता है भाई। और आप कोई सिंबल भी लिख सकते हो, पैसा। क्या, पैसा? अरे ये पैसा नहीं है, ये डॉलर है। ठीक है। पैसा क्या है वो आपको पता ही है, ये है अपना पैसा। ठीक है, रुपीस। तो ये भी एक कैरेक्टर है सिंपल। तो एक कैरेक्टर आपका लेता है, बताओ, 1 बाइट। हाँ जी, ठीक है, एक कैरेक्टर आपका लेता है 1 बाइट, 1 बाइट। अब आप कहोगे कि इतनी डिटेल में क्यों ले गए हमको, भाई थोड़ा सा ना डिटेल में समझोगे ना अच्छा रहेगा, समझ आएगा और अच्छे से। थोड़ा सा रैम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर आपकी लेता है 1 बाइट, तो 1 बाइट का मतलब है 8 बिट। इसके अंदर ये क्या, ये बिट है छोटी छोटी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, ये 8 बिट है। तो 8 बिट की इसने जगह ले ली। ठीक है। अभी 60 बिट में आया क्या है, अरे यहाँ पर आप कहोगे कि भाई एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आधा डंडा ये आया है, और आधा वाला यहाँ पर ये आया, फिर
दूसरी लाइन कुछ ऐसे आई है, फिर ये जो रे बन गया ना, ऊपर का ये पोर्शन इसमें आ गया और नीचे का थोड़ा सा ये पोर्शन इसमें आ गया, उसके बाद ये पोर्शन इसमें आ गया और लास्ट वाला ये पोर्शन इसमें आ गया ना, पूरा बन गया। इनको मिलाओ और ये पूरा ऐसे बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपका इसके अंदर आता है 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब ये मैंने सही नहीं बोला यहाँ पर, ठीक है, बस 0 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस 0 1 को देख के ही पता लगाएगा कंप्यूटर, हाँ जी ये रुपी वाला सिंबल है। ठीक है, समझ आ गया। तो रैम में स्पेस होता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा स्पेस होता है। तो जब भी आप कोई डेटा रैम में सेव करवाना चाहते हो, रैम क्या है, रैंडम मेमोरी है ना, तो रैंडम मेमोरी के अंदर आपको डेटा सेव करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? मान लो आपने एक 5 भेज दिया, यहाँ पे 5 नंबर जाके सेव हो जाए। अब नंबर क्या, नंबर एक इंटीजर है, एक नंबर है ना, फ्लोट भी हो सकता है। फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट वे डिजिट्स होती हैं जो पॉइंट में हो, जैसे 1.5 1.6 1.7। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आप इंटीजर और फ्लोट मेनली यही दो पढ़ोगे। वैसे अगर C++ में हो तो डबल है और शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है और बहुत सारे हो जाते हैं वहां पर, तो वो आपकी चॉइस है। नंबर्स के साथ हम बाद में खेलेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो अभी आप ये सोच लो कि आपने एक नंबर सेव करा रैम के अंदर, मान लो उसने यहाँ पर रैम के अंदर जगह ले ली कुछ, ठीक है, 5 ने। अब आपको कहाँ पता रैम के अंदर कहाँ पे जगह ली? आपको रैम का उसका एड्रेस पता होना चाहिए, और एड्रेस आप याद नहीं रख सकते। कैसा होता है एड्रेस पता है? हेक्साडेसिमल में होता है। कैसे? हेक्साडेसिमल। अब आपको ये हेक्साडेसिमल नहीं पता तो आप गूगल पे जाओ और गूगल पे देख लो हेक्साडेसिमल क्या होता है। यहाँ पे आप लिख दो हेक्साडेसिमल और यहाँ पर आप लिखोगे तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, इस तरीके से हेक्साडेसिमल बनता है आपका। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो हेक्साडेसिमल के, मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। छोड़ो, देख लेना आप अपने आप, मैं इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, ये आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, ये आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये आपने खाली जगह बना ली ना, यहाँ पे एक जगह बना ली आपने, रैम के अंदर एक बॉक्स बना लिया जहां पर आपने 5 स्टोर कर दिया। क्या स्टोर कर दिया? 5 स्टोर कर दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया है। तब आपको ये एड्रेस ही नहीं पता तो उठाओगे कैसे, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि भाई मैं कहीं पर ना इसका कुछ नाम दे दूं, एक अच्छा सा। क्या नाम दे दूं इसका? एक नाम दे दूं अपना, मान लो A नाम दे दिया मैंने इसको। क्या नाम दे दिया? A। तो मैं लिख दूं अगर A = 5, तो ये क्या करेगा यहाँ पर? ये एक वेरिएबल बनाएगा A नाम का, मतलब एक जगह बनाएगा रैम के अंदर A नाम की। ठीक है, आप उसको A नाम से डिनोट करोगे, पर जब भी आप उसको कंसोल लॉग करोगे ना A लिख के, ठीक है, जब भी आप उसको कंसोल लॉग करोगे A लिख के, तो वो क्या करेगा? वो रियलिटी में A नहीं है, वो रियलिटी में इस सेक्शन का एड्रेस देखेगा कि कौन से एड्रेस पर स्टोर है ये नंबर। ठीक है, वो जो एड्रेस है ना, वो जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो उठा के ले आएगा और 5 प्रिंट कर देगा अपने टर्मिनल में। समझे? कंसोल लॉग ऐसे काम करता है। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से बनते हैं? आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड बता देता हूं आपको कि जब भी आप कुछ भी लिखते हो ना, इसके अंदर कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो, 5 6 7, लेकिन आप इसके अंदर ना वेरिएबल बनाते हो तो किसी भी नाम के बना सकते हो आप। जैसे कि आप लिखो यहाँ पे लेट A = 5। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना लिया। अब सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आपको फ्रीली मूव करने देती है कि आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, खुद ही हैंडल कर लेगी ज्यादातर ये कुछ सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर आप console.log लिखो, console.log A, और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट कैसे करोगे? यहाँ पर आप लिखोगे नोड इंडेक्स, एंटर करो तो यहाँ पर आ गया 5। क्या आ गया? 5। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, एक बार कॉपी और Ctrl+Z करेंगे। ये हमारी पहली फाइल थी, पहली फाइल को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं हम जैसी थी। ठीक है, और इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 और ये, ठीक है, 1 और इंडेक्स। उसके बाद मैं एक नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, to var के नाम से बना लो, var.js, और यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को अगर ये चलानी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक सेकंड, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड 2, और 2 लिखने के, सॉरी 2 लिखना है मेरे को, 1 नहीं 2 लिखो और टैब दबा दो। टैब दबाने पे 2 इसका फाइल का नाम आ जाएगा और एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई 2 वाली फाइल, और यहाँ पर 2 वाली फाइल चली क्यों नहीं है ना? तो चलनी चाहिए थी। अच्छा, सेव नहीं करी मैंने, सेव कर लेना फाइल को और यहाँ पर एंटर करो तो देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने बनाया A नाम का, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा लेट। ये एक कीवर्ड है, इन कीवर्ड से लैंग्वेज को समझ आता है, जावास्क्रिप्ट को समझ आता है कि यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर करना क्या है लेट से समझ जाएगी। अच्छा, लेट का मतलब एक A वेरिएबल बना लो जिसकी वैल्यू 5 है, मतलब कि एक वेरिएबल बनाना है A नाम से, रैम के अंदर एक जगह बनाओ, उसका कुछ एड्रेस है, उसके एड्रेस को डिनोट कर दो A से, और उस एड्रेस की जो वैल्यू है उसके अंदर 5 लिख दो। क्या लिख दो? 5 डाल दो। ठीक है, अब आप इसकी
डिटेल में मत जाओ कि 5 को कौन सी बिट में कौन सी जगह पे कैसे सेव करा है, वो डिटेल कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आप आ गया आपको। तो यहाँ पर वेरिएबल कैसे बनते हैं, आप लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो, आप वेर कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, आप एक कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट के बारे में कॉन्स्ट में ही बात करेंगे, कॉन्स्टेंट क्या है क्या नहीं। तो ये सभी कीवर्ड्स हैं जो आप यूज करोगे वेरिएबल बनाने में, है ना। तो यहां पर लेट वेर कॉन्स्ट, इनमें फर्क क्या है, फर्क भी डिस्कस करूंगा। तो ये आपको पता चलेगा ये क्या है, अपने कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स। और सिर्फ इतने ही कीवर्ड्स नहीं है, बहुत सारे कीवर्ड्स है, सबका अपना अलग काम है। सिर्फ ये 3 वेरिएबल बनाने में काम आते हैं, सिर्फ ये 3 वेरिएबल बनाने में काम आएंगे। और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को बताते हैं कि ये ले, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और जितने भी कीवर्ड्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर लिखो जेएस कीवर्ड्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको जेएस के रिजर्व वर्ड्स मिल जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट है, ब्रेक है, कैर है, डिबगर है, डबल है, एक्सपोर्ट, फाइनली, गो टू, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आओ और आराम से इनको चेक करो, देखो इनमें क्या क्या है, सब कुछ आप देखो। यहाँ पर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो आप देखो, इनको देखना, अच्छे से देखना। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए का यूज करके और नीचे प्रिंट करा console.log करके। अब एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर आप ना एक स्ट्रिंग भी दे सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। अब ये स्ट्रिंग क्या चीज है, देखो सिंपल, अभी मैं आपको छोटी मोटी भाषा में बताऊं तो स्ट्रिंग का मतलब है बहुत सारे कैरेक्टर जब आप लिखोगे ना, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ लिखने हो तो आप डबल कोट्स में लिखोगे, उनको डबल कोट्स में लिखोगे तो वो एक स्ट्रिंग है। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट में आप सिंगल कोट्स में भी अपनी स्ट्रिंग को लिख सकते हो, STRING। जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिखो तो सिंगल कोट्स का यूज करना, ठीक है। इससे जावास्क्रिप्ट समझ जाती है कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहे हो कुछ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है, नंबर लिखता हूँ, नंबर और कोलन लगा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, console.log इन दोनों को प्रिंट करेगा, पहले नंबर को प्रिंट करेगा और फिर कोमा के बाद आप जो भी दोगे ना, नई स्ट्रिंग दे दो, कुछ भी दे दो, उसको ही प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे इस फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, और यहाँ पर देखो नंबर 5 आया है ना। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हो अपने console.log फंक्शन के थ्रू। ओके, तो ये हमने लेट से बनाया। अब आप वेरिएबल से ही बना सकते हो, वेर से भी आप वेरिएबल बना सकते हो, किसी भी नाम से बना लो। माई वेर लिख देते हैं यहाँ पर, माई वेर इक्वल टू 6, ठीक है। और आप यहाँ पे कोमा लगाओ और माई वेर लिख दो, क्या लिख दो, माई वेर, ठीक है। और यहाँ पर सेव करते हैं और अब रन करता हूँ दोबारा से। ये आप सोच रहे हो कि मैं पुरानी कमांड को कैसे लेके आता हूँ, जस्ट आप एरो दबाओ, पुरानी वाली जो कमांड यूज करोगी वो आ जाएगी और एंटर प्रेस कर दो। एक सेकंड, एंटर प्रेस कर दो, देखो नंबर 5 और 6 आ चुके हैं, नंबर 5 और 6 यहाँ पर आ चुके हैं। पहले ए में 5 था, फिर माई वेर में 6 था, तो ये प्रिंट हो चुके हैं ना प्रिंट। हाँ जी, तो वेरिएबल क्या है, खाना है जहां पर हम अपना डेटा सेव करते हैं। और जावास्क्रिप्ट डायनामिक है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। इसमें आप नंबर सेव करोगे, मतलब कि इंटीजर डालोगे, फ्लोट डालोगे, स्ट्रिंग डालोगे, ऑब्जेक्ट डालोगे, क्या डालोगे कुछ नहीं बताना, बस डाल दो, ठीक है। और यहां पर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। माई वेयर में मैंने लिखा 5, या फिर आप अपना यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेथ कोड, ठीक है, DEATHCODE। और यहाँ पर मैं सेव करूँ इस फाइल को, और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो यहाँ क्या लिखा है, नंबर 5, उसके बाद डेथ कोड। अपने आप स्पेस लगा दिया इसने, देखो ये जो स्पेस लगाया ना, अपने आप लगाया, कोलन के बाद, है ना, अपने आप स्पेस लगा दिया इसने। तो बहुत अच्छी है जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न लैंग्वेज है, अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी, है ना। यहाँ पे डेथ कोड भी आ गया, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। आपको मैंने बताया इसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, तो हाँ जी, आप सिंगल कोट में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप्स है, मतलब कि स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, नंबर, बुलियन और जितने भी है सभी हम देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे अच्छे से। तो अभी हम बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो डिफरेंस है इनके बीच में क्या है, वेर और लेट के बीच में, है ना। उससे पहले एक काम और करते हैं, जो हमने ए वेरिएबल बनाया ना, उसकी वैल्यू चेंज करता हूं मैं, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, ठीक है। तो ये जो console.log है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। आप सोच रहे हो मैं ऊपर कैसे ले गया, ओल्ट एरो दबा के मैं इसको लाइन को ऊपर ले गया और उसके बाद इसकी कॉपी कर ली, ओल्ट शिफ्ट से डाउन एरो दबा, इसकी कॉपी हो गई और इसको नीचे ले आया। अब आप सोच रहे हो कि दो कैसे, यहाँ पर मैं पहले ए को प्रिंट करवाऊंगा, फिर ए की वैल्यू चेंज करूंगा, फिर दोबारा प्रिंट करवाऊंगा, समझे। अब इसको सेव करते हैं फाइल को, अब इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, नंबर 5, डेथ कोड नंबर 7, नंबर 7। तो मतलब हम वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, हाँ जी, चेंज भी कर सकते हैं। सेम टू सेम आप माई वेर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखाना था, जो कि करके दिखा दिया है। अब बारी आती है कॉन्स्ट की। एक कॉन्स्ट कीवर्ड है जिससे आप वेरिएबल्स बनाओगे, और यहाँ पर मान लो मैंने बनाया एक पाई नाम का वेरिएबल, ठीक है, पाई, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 3.14, ठीक है, ये वैल्यू है। और मैं अब इसके अंदर पाई को प्रिंट करवाऊंगा एक के बाद। नहीं, एक काम करते हैं, console.log नया बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाई,
और इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ पाई। ओके, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर रन करेंगे और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या आई है 3.14 आई है ना। अब कॉन्स्ट मैंने क्यों बनाई है, जब आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा इसकी वैल्यू को। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं पाई इक्वल टू 44, तो अगर मैं अब इस कोड को रन करता हूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया, बहुत बड़ा एरर आया ना। जब भी आपके पास ऐसे एरर आए तो डरना मत, आप स्क्रॉल करना जहां पर आपने कमांड लिखी थी, यहां पर मैंने कमांड लिखी थी तो देखो पहले नंबर प्रिंट हो गया, पहले ये वाला नंबर प्रिंट हुआ, उसके बाद ए में 7 गया, उसके बाद जब आपने पाई को 4 करने की 40 चेंज करने की कोशिश करी तो यहाँ पर देखो एक एरो आई है पाई इक्वल टू 44। जब आप हरकत कर रहे थे ना यहाँ पर तो एरर आई, यहाँ पर देखो बता रखा कि भी इस फाइल में एरर आया है 6th लाइन में। देखो 6th लाइन है जो अपनी, इस लाइन में एरर आया है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो आपने कांस्टेंट वेरिएबल एक बनाया था ना उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो आप कांस्टेंट वेरिएबल वे बनाओगे ताकि गलती से भी आप आगे जाके चेंज ना कर दो उस वेरिएबल को, ठीक है। तो जो आपको कांस्टेंट रखने हैं, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स रखनी है, तो वो आप ऐसे वेरिएबल्स में सेव कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हो। तो ये है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का तो आपको अलग ही फर्क दिख रहा होगा, अब कॉन्स्ट किस काम में आता है। अब कॉन्स्ट का इनसे कंपेयर करने की तो जरूरत है नहीं। अब बारी आती है लेट और वेर की। अब लेट किस में यूज होता है और वेर कब यूज होता है, तो देखो अभी आप ये समझ लो, जब आप वेर का यूज करके कोई भी वेरिएबल बनाओगे ना तो वो आप पूरी फाइल में कहीं पर भी यूज कर पाओगे। वो जो वेरिएबल बनेगा वो ग्लोबली बनेगा वेर का यूज करके, ठीक है। और अगर आप लेट का यूज करके बनाओगे तो वो स्कोप डिपेंडेंट है। स्कोप डिपेंडेंट का मतलब जहां पर आप बनाओगे ना सिर्फ वहीं पर यूज होगा। जैसे कि अगर मैं एक स्कोप बनाता हूं, यहां पर कोड ब्लॉक बनाता हूं। कोड ब्लॉक का मतलब क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मतलब कि जब आप करली ब्रैकेट लगाते हो कहीं पर तो एक स्कोप बन गया, मतलब एक ये ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। जो यहाँ का कोड होगा ना वो इसी का होगा बस, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं कुछ भी लिखूंगा, मैंने इसके अंदर मान लो लेट बी बनाया बी इक्वल टू 7, ठीक है, और इसी के अंदर मैंने console डॉट लॉग कर दिया बी को, तो यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ और बी के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। फाइल को एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो बी क्या आया, B7 आया है ना, B7 आया यहाँ पर। और अगर मैं console लॉग करूँ बी को बाहर, इस ब्लॉक से बाहर बी को अगर मैं console लॉग करूंगा तो देखना क्या आएगा, एंटर, और देखो यहाँ पे एरर आया बी इज नॉट डिफाइंड। बी आपने बनाया ही नहीं और आप यहाँ पे console लॉग कर रहे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक आपने बनाया है ना, लेट का मतलब है सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर है उस वेरिएबल की एक्सेस। हाँ जी, उसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही ये ब्लॉक पूरा होगा, इस ब्लॉक के अंदर जितना भी आप कोड लिखोगे ना, जैसे ये ब्लॉक पूरा होगा ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। हाँ जी, रैम में से इसकी जो जगह है वो फ्री कर दी जाएगी जो इसने जगह ले रखी थी। ओके, तो अगर आप यही काम वेर का यूज करके करते तो अगर आप इसको रन करोगे अब यहाँ पर एंटर, तो बी अब 7 प्रिंट हुआ है। तो आपको पता चलेगा वेर और लेट में यही फर्क है, बस स्कोप का फर्क है। वेर जब भी आपके वेरिएबल बनाएगा तो पर्टिकुलर्स हर एक फाइल हर एक जगह के लिए बना देगा, पूरा आपका एनवायरनमेंट में वेर से वेरिएबल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल्स बना सकते हो। तो अब मैं आपको काम देता हूँ कि वेरिएबल्स बनाओ बहुत सारे और यहाँ पे उनके साथ खेलो। जैसे कि मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ, यहाँ पे एक लेट नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मान लो मैंने ली लेंथ, ठीक है, LENGTH, लेंथ ली मैंने 6। और एक और मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो उसके बाद मैं एक और लिखता हूँ लेट, और लेट के बाद मैं लिखता हूँ ब्रेथ, और उसके लिए मैं लेता हूँ BREADTH इक्वल टू 7। तो अब फॉर्मूला लगा दो, कंसोल फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट कंसोल लॉग के अंदर, या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि लेट। अब देखो मैं बहुत सारे लेट लगा रहा हूँ ना, तो एक आपने यहाँ पर लेट लगाया है तो इसी का यूज आप कर सकते हो। कोमा लगाओ यहाँ पर और कोमा के बाद यहाँ पर आप नया वेरिएबल बना लो। कैसे बनाओगे, सिंपल, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू में ब्रेड जो आपने ली है ये है ना, और इसको आप प्रिंट कर दो। कैसे प्रिंट करोगे, console डॉट लॉग कर दो, console डॉट लॉग कर दो एरिया को, सेव करेंगे और अब यहाँ पर रन करते हैं इसको, तो नीचे एरिया आएगा हमारे पास 42 आ गया, खत्म। तो आप ऐसी ऐसी चीजें करो, चेक करो, इसको करके देखो अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेरिएबल के जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, है ना। देखो वेरिएबल्स के रूल यही है कि उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज बताता हूँ, कमेंट्स के बारे में बताता हूँ। कमेंट्स क्या होते हैं, देखो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को रन करते हो ना तो पहले कंपाइल किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब आपको जावास्क्रिप्ट तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। देखो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेट लैंग्वेज है पर वो कंपाइल भी होती है।
ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर 2 स्लैश लगाओगे और उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे ना, इसमें कुछ भी, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा। इस लाइन को प्योरली इग्नोर करा जाएगा, वही हमारे कमेंट। और ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम कहीं पर लिख सके अगर हमको कुछ लिखना हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखोगे दिस इज प्रिंटिंग ऑफ बी इन कंसोल, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट देखेगी यार दिस तो कीवर्ड है, इज तो कीवर्ड नहीं है, ऑफ भी एक कीवर्ड है, पर ये प्रिंटिंग से पहले लगा दिया। प्रिंटिंग क्या है ये समझ नहीं आ रहा। अब ये कंसोल क्या है? कंसोल तो अच्छा ये वाला कंसोल है, तो इसके थोड़ी बहुत चीज समझ आ रही है, पर ये एरर दे देगी, ये क्या लिख दिया आपने। तो जब आपको किसी लाइन को इग्नोर कराना हो एग्जीक्यूशन से, तो आप कमेंट लगा सकते हो। शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल/ दबा दो, काम खत्म, ठीक है। कंट्रोल/ दबा दो, लाइन पे क्लिक करो और कंट्रोल/ दबा दो, तो अनकमेंट और कमेंट, अनकमेंट कमेंट, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और एक आप मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हो। जब आपको काफी सारी लाइंस में कमेंट लिखना हो तो आप लगाओ यहाँ पे /* और यहाँ पे आप * लगा दो, ठीक है। अब आप इसके बीच में जो भी कुछ लिखोगे, जितनी भी लाइन लिखोगे, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, वेरिएबल्स के बारे में कर लिया, थोड़ा सा स्कोप के बारे में भी कर लिया। अब बारी आती है कि आप वेरिएबल्स कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के रूल बता देता हूँ आपको, रूल्स फॉर वेर, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहला रूल है आपका 1, ये क्या है कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्पेस लगा दिया तो यहाँ पर ये 2 अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनेंगे। अब ये कह रहा है ये क्या है, चाहे तो यहाँ पे कोमा लगाओ एक, ठीक है, ठीक है, स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। और स्पेस नहीं लगाना है, साथ में आप अगर वर्ड को अलग अलग करना चाहते हो तो आप कुछ तरीके यूज कर सकते हो, जैसे कि कैमल केस को आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर, ठीक है, कैमल केस को यूज करो या फिर अंडरस्कोर को यूज करो। अंडरस्कोर मतलब बता देता हूँ मैं आपको, ये होता है अंडरस्कोर, ये, ठीक है, ये आपका अंडरस्कोर। ब्रैकेट की जगह अगर मैं कोट्स में बताऊं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका अंडरस्कोर, इनको यूज करो। और आप नंबर लगा सकते हो बट पहले नहीं लगा सकते, मतलब कि कांट यूज नंबर्स एट स्टार्टिंग ए वेर नेम, मतलब कि जब आप वेरिएबल का नाम बना रहे हो तो आप उसमें स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिख सकते, लेट 4 TTTI कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, बीच में नंबर लगा सकते हो, आखिरी में लगा सकते हो। एक बार आपने कुछ लिख दिया तो आप यहाँ पर नंबर वगैरह लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपकी, पहले आपको नंबर नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपका एक रूल है, मतलब कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, नॉट अलाउड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट 4 TI इक्वल टू 99, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स अलाउड नहीं है आपके पास, ठीक है। बाद में नंबर लगाओ, कितने भी अपर केस लोअर केस यूज करो। इसका भी एग्जांपल देता हूं, जो कैमल केस होते हैं ना अपने, जैसे कि ये यूज होते हैं अपने, आपको वेरिएबल बनाना है जैसे कि माई नेम से, माई नेम, तो ये कैमल केस है, मतलब कि जो दूसरा वर्ड है ना उसका पहला अक्षर बड़ा कर दो, ये अपना कैमल केस, ठीक है। जो आप 2 वर्ड यूज कर रहे हो उसका पहला अक्षर बड़ा कर दो, स्पेस मत दो, ठीक है। एक दूसरा तरीका है माई अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से कर दो। तो आप कोई भी सिचुएशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि $साइन अलाउड है, ठीक है, ये सिंबल अलाउड है। बाकी आप गूगल पे जाओ और वहां पर लिख सकते हो कि वेरिएबल्स में कौन कौन से सिंबल्स अलाउड हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है वेरिएबल क्रिएटिंग के जो आपको यूज करने चाहिए। स्पेस की जगह अगर आपको अलग अलग करना हो, जैसे यहाँ पर मैंने माई वेर लिया था तो 2 वर्ड थे इसके, एक तो माई है, एक वेर है। तो मैंने क्या किया, ताकि अच्छे से दिखाई पड़े ये माई वेर लिखा है, तो दूसरे वाला वर्ड जो वो उसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा कर दिया, ठीक है। ये बस तरीका है ताकि दूसरे बंदे को या फिर जब आप देखो तो आपको पता चले हाँ जी माई नेम लिखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको छोटा कर दूं तो भी काम चलेगा, पर यहाँ पर ये अच्छा सा नहीं लगेगा ना, तो एक यहाँ पर बड़ा एन लिख देता हूं मैं, ताकि पता चले हाँ माई नेम है, ताकि फटाफट उसको रीड कर पाओ। तो इसीलिए ये कन्वेंशंस यूज करी जाती है, वरना आपकी चॉइस है, कुछ भी यूज कर लो आप, ठीक है। बस स्पेस अलाउड नहीं है तो नहीं है, और ये कैरेक्टर अलाउड है सिर्फ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी गाइस वो इतनी थी, वेरिएबल और कांस्टेंट पे बात करनी थी। आने वाले वीडियोस में हम और भी बातें करेंगे सभी चीजों के बारे में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया ना तो दोबारा वीडियो को देखो एक बार और प्रैक्टिस करो। हाँ जी प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपने कितने वेरिएबल बना के प्रैक्टिस करी। हाँ जी कमेंट जरूर करना, और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है, और अगर कोई चीज अगर स्किप हो गई हो बाई चांस तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको पता है तो। हाँ जी ओके, तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई, एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहें। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।